कंसी विभूषित करा नवनीताभात पीतांबरा धर्मबिंब गदाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखाधरविन्दनेत्रात् परम किमपि तत्त्वमहम्। ब्रह्म सूत्र का पहले अध्याय का तीसरा पाद सुनो। पहले अध्याय के तीसरे पाद का पहला सूत्र पहले दो पादों में सर्वांतर्यामी परब्रह्म परमात्मा के व्यापक रूप का भली भांति प्रतिपादन किया गया। अब उसी परमेश्वर को सबका आधार बतलाते हुए तीसरा पाद आरंभ करते हैं। पहला सूत्र दिव्याद्यायतनम स्वशब्दात् दिव्याद्यायतनम स्वशब्दात्, जिसको उपनिषदों में स्वर्ग पृथ्वी आदि का आधार बताया गया है वो परब्रह्म परमात्मा ही है, क्योंकि वहाँ उस परमात्मा के बोधक आत्मा शब्द का प्रयोग है। मुंडक उपनिषद के दूसरे अध्याय के दूसरे पाद का 5वें मंत्र में कहा गया है कि यस्मिन् द्यौ पृथ्वीं च अंतरिक्षमोतं मनः सा प्राणैश्च सर्वे अंतरिक्षमोतं मनः सा प्राणैश्च सर्वे तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या तमेवैकं जानथ आत्मवन्या वाचो विमुञ्चथामृतस्यैव सेतु वाचो विमुञ्चथामृतस्य सेतु, अर्थात जिसमें स्वर्ग पृथ्वी और उसके बीच का आकाश तथा समस्त प्राणों के सहित मन गुथा हुआ है, उसी एक सबके आत्मरूप परमेश्वर को जानो, दूसरी सब बातों को सर्वथा छोड़ दो, यही अमृत का सेतु है। इस मंत्र में जिस एक आत्मा को उपरयुक्त ऊंचे से ऊंचे स्वर्ग नीचे पृथ्वी आदि सभी जगत का आधार बताया है वो परब्रह्म परमेश्वर ही है, जीवात्मा या प्रकृति नहीं है, क्योंकि इसमें परब्रह्म बोधक आत्मा शब्द का प्रयोग है। संबंध उपयुक्त बात की सिद्धि के लिए दूसरा सूत्र बता रहे हैं। मुक्तोपस्रव्यपदेशात् मुक्तोपस्रव्यपदेशात्, उस सर्वाधार परमात्मा को मुक्त पुरुषों के लिए प्राप्तव्य बताया गया है, इसलिए वो जीवात्मा नहीं हो सकता। उक्त उपनिषद में ही आगे चलकर कहा गया है कि यदा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यं परात् परं पुरुषमुपैति। जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ नाम रूप छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती हैं, वैसे ही ज्ञानी महात्मा नाम रूप रहित होकर उत्तम से उत्तम दिव्य परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार श्रुति ने परम पुरुष परमात्मा को मुक्त ज्ञानी पुरुषों के लिए प्राप्तव्य बताया है। इसे मुंडक उपनिषद के 2:2-5 में द्विलोक पृथ्वी आदि के आधार रूप से जिस आत्मा का वर्णन आया है वो जीवात्मा नहीं है, साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही है। इसके पूर्ववर्ती चौथे मंत्र में परमात्मा को जीवात्मा का प्राप्य बताया गया है। वो मंत्र इस प्रकार है। प्रणवो धनुषरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेधव्यम् सर्वतन्मयो भवेत् प्रणव तो धनुष है, जीवात्मा बाण के सदृश है, ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहते हैं। प्रमाद रहित माने सतत सावधान, जागरूकता,
प्रमाद रहित माने जागरूकता, सावधान। मनुष्य के द्वारा वो लक्ष्य बीना जाने योग्य है, इसलिए साधक को उचित है उस लक्ष्य को भेद कर बाण की भांति उसमें तन्मय हो जाए, सब बंधनों से मुक्त हो, सदा परमेश्वर के चिंतन में ही तत्पर रहकर तन्मय हो जाए। इस प्रकार इस प्रसंग में जगह जगह परमात्मा को जीव का प्राप्य बताए जाने के कारण पूर्वोक्त श्रुति वर्णित द्विलोकादि का आधारभूत आत्मा पर ब्रह्म ही हो सकता है, दूसरा कोई नहीं। संबंध। अब यहाँ एक शंका होती है कि पृथ्वी आदि संपूर्ण भूत प्रपंच जड़ प्रकृति का कार्य है, कार्य का आधार तो कारण ही होता है, अतः प्रधान जड़ प्रकृति को ही सबका आधार माना जाए तो क्या आपत्ति है। इस पर तीसरा सूत्र कहते हैं, 1:3 का तीसरा, नानुमानम तच्छब्दात् कल्पित प्रधान द्विलोक और पृथ्वी आदि का आधार नहीं हो सकता। कल्पित प्रधान, जिस प्रधान की आप कल्पना करो, कल्पित प्रधान द्विलोक और पृथ्वी आदि का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि उसका प्रतिपादक कोई शब्द प्रकरण में नहीं। इस प्रकरण में ऐसा कोई शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ जो जड़ प्रकृति को स्वर्ग और पृथ्वी आदि का आधार बताता हो, अतः उसे इनका आधार नहीं माना जा सकता, वो जगत का कारण नहीं है। ये बात तो पहले ही सिद्ध की जा चुकी है, अतः उसे कारण बताकर इनका आधार मानने की कोई संभावना नहीं। इसका संबंध प्रकृति का वाचक शब्द उस प्रकरण में नहीं है, यह तो ठीक है, परंतु जीवात्मा का वाचक आत्मा शब्द तो वहाँ है, अतः उसी को द्विलोक आदि का आधार माना जाए तो क्या आपत्ति है। इस पर चौथा सूत्र कह रहे हैं, प्राणभृच्च, प्राणधारी जीवात्मा भी द्विलोक आदि का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि उसका वाचक शब्द भी इस प्रकरण में नहीं। जैसे प्रकृति का वाचक शब्द इस प्रकरण में नहीं है, वैसे जीवात्मा का बोधक शब्द भी नहीं प्रयुक्त हुआ। आत्मा शब्द अन्यत्र जीवात्मा के अर्थ में प्रयुक्त होने पर भी प्रकरण में वो जीवात्मा का वाचक नहीं है, क्योंकि मुंडक उपनिषद के दो साथ में इसके लिए आनंद रूप और अमृत विशेषण दिए गए हैं, जो कि परब्रह्म परमात्मा के अनुरूप है। इसलिए प्राणधारी जीवात्मा भी द्विलोक का आधार नहीं माना जा सकता। संबंध उपरयुक्त अभिप्राय की सिद्धि के लिए दूसरा कारण बता रहे हैं, 5वां सूत्र, वेदव्य पदेशात। यहाँ कहे हुए आत्मा को जीवात्मा से भिन्न बताए जाने के कारण प्राणधारी जीवात्मा सबका आधार नहीं है। इसी मंत्र मुंडक उपनिषद के 2:5 में यह बात कही है कि उस आत्मा को जानो, अतः ज्ञातव्य आत्मा से उसको जानने वाला भिन्न होगा ही। इसी प्रकार आगे वाले मंत्र मुंडक उपनिषद के 3:1-7 में उक्त आत्मा दृष्टा जीवात्माओं की हृदय गुफा में छिपा हुआ बताया गया है। इससे भी ज्ञातव्य आत्मा की भिन्नता सिद्ध होती है। इसलिए इस प्रकरण में बतलाया हुआ द्विलोक आदि का आधार परब्रह्म परमेश्वर ही है, जीवात्मा नहीं। यहाँ जीवात्मा और जड़ प्रकृति दोनों द्विलोक आदि के आधार नहीं है। इसमें दूसरा कारण बता रहे हैं, 1:3-6 का सूत्र है, प्रकरणात। यहाँ परब्रह्म परमात्मा का प्रकरण है, इसलिए भी सिद्ध होता है जीवात्मा और जड़ प्रकृति द्विलोक आदि के आधार नहीं है। इस प्रकरण में आगे पीछे के सभी मंत्रों में उस परमात्मा को सर्वाधार, सबका कारण, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान बताकर उसी को जीवात्मा के लिए प्राप्तव्य ब्रह्म कहा। इसलिए यही सिद्ध होता है कि जीवात्मा और परमात्मा एक दूसरे से भिन्न है, तथा यहाँ बताया हुआ स्वर्ग और पृथ्वी आदि का आधार वो परब्रह्म ही है, जीव या जड़ प्रकृति नहीं है। और इसके सिवा 7वां सूत्र बता रहे हैं, स्थित्यदनाभ्याम च, एक की शरीर में साक्षी रूप से स्थिति है आत्मा की या परमात्मा की, और दूसरे के द्वारा सुख दुख प्रद विषय का उपभोग बताया गया है अहंकार के द्वारा। अहंकार उपभोग करता है और साक्षी उसको देखता है। तो एक ही तो साक्षी
रूप से स्थित है और दूसरे के द्वारा सुख दुख प्रद विषय का उपभोग बताया गया है। इसलिए जीवात्मा और परमात्मा का भेद पहले शरीर के पहले ही आधार से सिद्ध होता है। मुंडक उपनिषद में तथा श्वेताश्वतर उपनिषद के 4:6 में कहा गया है। मुंडक उपनिषद के 3:1 में तथा श्वेताश्वतर उपनिषद के 4थे अध्याय के 6वां मंत्र है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, समानं वृक्षं परिषस्व जाते, तयोरन्यः पिप्पलं स्वादवत्, यनस्नन्यो अभिचाकशीति, एक साथ रहते हुए परस्पर संभाव रखने वाले दो पक्षी जीवात्मा और परमात्मा एक ही शरीर रूप वृक्ष का आश्रय लेके रहते हैं। उन दोनों में से एक जीवात्मा तो उस वृक्ष के कर्म फल स्वरूप सुख दुख का स्वाद दे लेकर आसक्ति पूर्वक उसका उपभोग करता है, किंतु दूसरा जो परमात्मा है वो ना खाता हुआ केवल देखता रहता है। इसी वर्णन में जीवात्मा को कर्म फल का भोक्ता तथा परमात्मा को केवल साक्षी रूप से स्थित रहने वाला बताया गया। अच्छा, इस पर इतना सरल होने के बाद भी सामान्य व्यक्ति साक्षी होकर नहीं देख पाते, जबकि साक्षियों के देखेंगे तो जीव भी दिखेगा। इस चीज का अभ्यास नहीं कर पाते। दुनिया का अभ्यास करेंगे, दुनिया का घंटी बजाएंगे, पूजा करेंगे, दुनिया बड़े बड़े कर्मकांड करेंगे। अब आजकल गणेश चतुर्थी की धूम में देखो क्या क्या करेंगे, इतना परिश्रम, पर साक्षी होकर नहीं देखते जो तुरंत परमात्मा में स्थिति बनती है, ये नहीं करते। बड़े बड़े चंदे दे लेंगे, बड़े सब कुछ कर लेंगे, अहंकार को करने का बता दो तो बड़े बड़े काम करने का लोभ लालच हो, लेकिन साक्षी होकर नहीं देखते कि हम अहंकार को साक्षी होकर देखना आरंभ करें। तो एक तो इस वर्णन में जीवात्मा को कर्म फल का भोक्ता, परमात्मा को केवल साक्षी रूप से स्थित रहने वाला बतलाया गया है। इससे दोनों का भेद स्पष्ट है। अतः इस प्रकरण में द्विलोक, पृथ्वी आदि समस्त जड़ चेतनात्मक जगत का आधार पर ब्रह्म परमेश्वर ही सिद्ध होता है, जीवात्मा या अहंकार सिद्ध नहीं होता। संबंध पूर्व प्रकरण में यह बात कही गई है, जिसे द्विलोक और पृथ्वी आदि का आधार बताया गया है, उसी को आत्मा कहा गया। अतः वह परब्रह्म परमात्मा ही है, जीवात्मा नहीं है। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि छांदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय में नारद जी द्वारा आत्मा का स्वरूप पूछे जाने पर सनत कुमार जी ने नाम, वाणी, मन, संकल्प, चित्त, ध्यान, विज्ञान, बल, अन्न, तेज, आकाश, स्मरण, आशा को उत्तरोत्तर बड़ा बताया है। फिर अंत में प्राण को इन सब की अपेक्षा बड़ा बताकर उसी की उपासना करने के लिए कहा। उसे सुनकर नारद जी ने फिर कोई प्रश्न नहीं किया। इस वर्णन के अनुसार यदि इस प्रकरण में सबसे बड़ा प्राण है तो उसी को भूमा एवं आत्मा भी कहते हैं। तब तो पूर्व प्रकरण में भी सबका आधार प्राण शब्दवाच्य जीवात्मा को ही मानना चाहिए। इसका समाधान करने के लिए आगे का प्रकरण आरंभ कर रहे हैं। 1.3.8वां सूत्र है। भूमा संप्रसादाद्युपदेशात्, उक्त प्रकरण में कहा हुआ भूमा सबसे बड़ा ब्रह्म ही है। संप्रसादात क्योंकि उसे प्राण शब्दवाच्य जीवात्मा से भी बड़ा उपदेशात्मा ने बताया गया है। इस प्रकरण में नाम आदि के क्रम से एक की अपेक्षा दूसरे को बड़ा बताते हुए 15वें खंड में प्राण को सबसे बड़ा बताकर कहा है। यथा वा अरानाभौ समर्पिता एवमस्मिन् प्राणे सर्वं समर्पितम्
प्राण प्राणेन याति प्राणः प्राण प्राणेन याति प्राणः प्राणं ददाति प्राणाय ददाति प्राणं ददाति प्राणाय ददाति प्राणो ह पिता प्राणो प्राणो ह पिता प्राणो माता प्राणो भ्राता प्राणः माता प्राणो भ्राता प्राणः स्वसा प्राण आचार्यः प्राणो ब्राह्मणः स्वसा प्राण आचार्यः प्राणो ब्राह्मणः। ये छांदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय के 15वें पाठ का पहला मंत्र है। अर्थात जैसे अरे माने रथ चक्र अरे रथ चक्र के नाभि पर आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार समस्त जगत प्राण के आश्रित है। प्राण ही प्राण के द्वारा गमन करता है, प्राण ही प्राण देता है, प्राण के लिए देता है। प्राण पिता है, प्राण माता है, प्राण भ्राता है, प्राण बहन है, प्राण आचार्य है, प्राण ही ब्राह्मण है। इससे मालूम होता है यहाँ प्राण के नाम से जीवात्मा का वर्णन है, क्योंकि सूत्रकार ने यहाँ उस प्राण का ही दूसरा नाम संप्रसाद रखा है और संप्रसाद नाम जीवात्मा का है। यह बात इसी उपनिषद के 8:3-4 में छांदोग्य उपनिषद में स्पष्ट कही गई है। इस प्राण शब्दवाच्य जीवात्मा के विषय में आगे चलकर यह भी कहा गया है कि यह सब कुछ प्राण ही है। इस प्रकार जो चिंतन करने वाला, देखने वाला, जानने वाला वो अतिवादी होता है। इसलिए यह धारणा होनी स्वाभाविक है कि इस प्रकरण में प्राण शब्दवाच्य जीवात्मा को ही सबसे बड़ा बताया गया है, क्योंकि इस उपदेश को सुनकर नारद जी ने पुनः अपनी ओर से कोई प्रश्न फिर नहीं उठाया, मानो उन्हें अपने प्रश्न का पूरा उत्तर मिल गया हो। परंतु भगवान सनत कुमार तो जानते थे इससे आगे की बात समझाए बिना इसका ज्ञान अधूरा रह जाएगा। अतः उन्होंने नारद जी से बिना पूछे ही सत्य शब्द से ब्रह्म का प्रकरण उठाया, अर्थात तू शब्द का प्रयोग करके यह स्पष्ट कर दिया कि वास्तविक अतिवादी तो वो है जो सत्य को जानकर उसके बल पर प्रतिवाद करता है। इस कथन से नारद के मन में सत्य तत्व की जिज्ञासा उत्पन्न करके उसे जानने के साधन रूप विज्ञान, मनन, श्रद्धा, निष्ठा और क्रिया को बताया। फिर सुख रूप भूमा को अर्थात सबसे महान परब्रह्म परमात्मा को बतलाकर प्रकरण का उपसंहार किया। इस प्रकार प्राण शब्दवाच्य जीवात्मा से अधिक बड़ा भूमा को बताए जाने के कारण इस प्रकरण में भूमा शब्द सत्य, ज्ञानानंद स्वरूप, सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा का ही वाचक है। प्राण जीवात्मा अथवा प्रकृति का वाचक नहीं। संबंध बनता है इतना ही नहीं, अपितु 9वां सूत्र धर्मोपपत्तेश्च। उक्त प्रकरण में जो भूमा के धर्म बताए गए हैं वे भी ब्रह्म में ही सुसंगत हो सकते हैं, इसलिए भी यहाँ भूमा ब्रह्म ही है। पूर्वोक्त प्रकरण में उस भूमा के धर्मों का इस प्रकार वर्णन किया गया है। यत्र नान्यत पश्यति नान्यत् शृणोति नान्यद् विजानाति स भूमाथ यत्रान्यत् पश्यन्त शृणोत्यत्तन् विजानाति यत्रान्यत् पश्यन् यत् शृणोत्य यन्यद् विजानाति तदल्पं यो वै भूमा तदमृतमथ यदल्पं तन्मर्त्यम् तदमृतमथ यदल्पं तन्मर्त्यम् स भगवा कस्मिन् प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि कस्मिन् प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि। अर्थात जहाँ पहुंचकर न अन्य किसी को देखता है, न अन्य को सुनता है, न अन्य को जानता है, वो भूमा है। जहाँ अन्य को देखता है, सुनता है, जानता है, वो अल्प है। जो भूमा है वही अमृत है, जो अल्प है वही नाशवान है। इस पर नारद जी ने पूछा, भगवान वो भूमा किसमें प्रतिष्ठित है? उत्तर में सनत कुमार जी ने कहा, अपनी महिमा में ही वो प्रतिष्ठित है। आगे चलकर फिर कहा,
कि धन संपत्ति मकान आदि जो महिमा के नाम से प्रसिद्ध है, ऐसी महिमा में वो भूमा प्रतिष्ठित नहीं है, किंतु वो ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं तथा वही यह सब कुछ है। इसके बाद भूमा को ही आत्मा के नाम से कहा और यह भी बताया कि आत्मा ही नीचे ऊपर आगे पीछे दाएं बाएं तथा वही सब कुछ है। जो इस प्रकार देखने मानने विशेष रूप से जानने वाला है, वो आत्मा में ही क्रीड़ा करने वाला, आत्मा में ही रति वाला, आत्मा से ही जुड़ा हुआ और आत्मा में ही आनंद वाला होता है इत्यादि। इन सब धर्मों की संगति पर ब्रह्म परमात्मा में ही लग सकती है, अतः वही इस प्रकरण में भूमा नाम से जाना जाता है। पूर्व प्रकरण में भूमा के जो धर्म बताए गए हैं वे ही बृहदारण्यकोपनिषद के 3-8-7 में अक्षर के भी धर्म कहे गए हैं। अक्षर शब्द प्रणव रूप वर्णन का भी वाचक है, अतः यहाँ अक्षर शब्द किसका वाचक है इसका निर्णय करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ करते हैं, वो हम लोग कल करेंगे। छोड़ कर प्रभु का आश्रय महान, करे कहाँ जाओगे। छोड़ कर प्रभु का आश्रय महान, करे कहाँ जाओगे। कितना घूमो फिरो लो वहाँ, कभी यहीं आओगे। कितना घूमो फिरो लो अरे जागो यहाँ सुख संग दुख है, अरे जागो यहाँ सुख संग दुख है। क्यों मोह के स्वप्न में सो रहे हो, क्यों मोह के सो रहे हो। तुम जिनके लिए इतने चाव से, तुम जिनके लिए इतने चाव से नित कर्म के भार को ढो रहे हो, नित कर्म के भार को ढो रहे हो। छूट जाएंगे ये तो यही तुमसे जिनमें अति आसक्त हो रहे हो। छूट जाएंगे ये तो यही तुमसे, छूट जाएंगे तो यही तुमसे जिनमें अति
सत्य हो रहे। यहाँ आत्मोद्धार का जो समय था, यहाँ आत्मोद्धार का जो समय था, तुम व्यर्थ अनर्थ में खो रहे हो। तुम व्यर्थ अनर्थ में खो रहे हो। होगा जब तक नहीं आत्मज्ञान, यहाँ दुख उठाओगे। यहाँ दुख उठाओगे। छोड़कर प्रभु का आश्रय महान, हरे कहाँ जाओगे। कुछ ही दिन जग में रहना है, कुछ ही दिन जग में रहना है। किसी निर्बल दुखी को सताओ नहीं, किसी निर्बल दुखी को सताओ नहीं। उपकार नहीं कर सकते तो उपकार नहीं कर सकते। अपकार में पाप कमाओ नहीं, अपकार में पाप कमाओ नहीं। बल विद्या धन वैभव मद में, बल विद्या धन वैभव मद में गर्वित होकर इतराओ नहीं, गर्वित होकर इतराओ नहीं। इससे तुमने सब कुछ पाया, इससे तुमने सब कुछ पाया। उस परमेश्वर को बुलाओ नहीं, उस परमेश्वर को बुलाओ नहीं। नित्य करते रहो पुण्य दान, सदा सुख पाओ। नित्य करते रहो पुण्य दान, सदा सुख पाओगे। इतना घूमो फिरो लो उड़ान, कभी यहीं आओगे। इतना घूमो फिरो लो उड़ान, कभी यहीं आओगे। छोड़कर प्रभु का आश्रय महान, हरे कहाँ जाओगे। छोड़कर प्रभु का आश्रय महान, हरे कहाँ जाओगे। जो मानते नहीं परमेश्वर को, जो मानते नहीं परमेश्वर को, मोह माइक मोह में भूलते हैं, वो माइक मोह में भूलते हैं। विषय सुख से विमोहित उसी मन में, विषय सुख से विमोहित उसी मन में, फिर अनेकों दुख शूल भूलते हैं, फिर अनेकों दुख शूल भूलते हैं। कभी पाते हुए कभी खोते हुए, कभी पाते हुए कभी खोते हुए, हर्ष शोक के द्वंद्व में झूलते हैं, हर्ष शोक के द्वंद्व में झूलते हैं। सदा वस्तु की दासता में जकड़े, सदा वस्तु की दासता में जकड़े, फिर भी अभिमान वश फूलते हैं, फिर भी अभिमान वश फूलते हैं। उन्हें देखो रहो सावधान, वीर कहलाओगे। उन्हें देखो रहो सावधान, वीर कहलाओगे। होगा जब तक नहीं आत्मज्ञान, यहाँ दुख पाओगे। जब तक नहीं आत्मज्ञान, तुम नित्य करते रहो पुण्य दान, सदा सुख पाओ।
के लिए, प्रभु से मिलने के लिए अपने में ही गोता लगाते रहो, अपने में ही गोता लगाते रहो। जिसमें होकर सब कुछ करते हो, जिसमें होकर सब कुछ करते, उस चेतन रूप को ध्याते रहो, उस चेतन रूप को ध्याते रहो, उस चेतन रूप को ध्याते रहो, उस चेतन रूप को ध्याते रहो। जो हो रहा है बस उसे देखो, जो हो रहा है बस उसे देखो, साक्षी बनो मोह हटाते रहो, साक्षी बनो मोह हटाते रहो। विश्राम करो चिद घन में सदा, विश्राम करो चिद घन में सदा। जड़ से अपना तो भुलाते रहो, जड़ से अपना तो भुलाते रहो। पथिक पाके परम गुरु ज्ञान प्रेम अपनाओ, पथिक पाके परम गुरु ज्ञान प्रेम अपनाओ। छोड़कर प्रभु का आश्रय महान, अरे कहाँ जाओ, अरे कहाँ जाओ। कितना घूमो फिरो लो पुराण, कभी यही आओ, घूमो फिरो लो पुराण। इसका संत वचन है, सांसारिक ज्ञान से मनुष्य कर्म व्यस्त होकर भोगी बनता है, आत्मा के ज्ञान से विश्राम मिलता है। कुछ क्षण शांत हो जाओ, अभी तक जो कुछ सुना है या देखा है या भोगा है उसे स्मृति से मिट जाने दो। शून्य में हो रहो, यही एकांत है, यही अनुभव का द्वार है। यात्रा बंद करो, स्थिर शांत होकर देखो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने। प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।